नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। धान, किसान और उस पर घमासान, इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द ही छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत लगातार घूमती रही है। कांग्रेस जिस वक्त विपक्ष में हुआ करती थी, तब रमन सरकार को वो इन्हीं मुद्दों को लेकर घेरा करती थी। साल 2018 में धान और किसान से जुड़े मुद्दे को कांग्रेस ने जनता के बीच ऐसा रखा कि लगातार 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी जबरदस्त हार के साथ सत्ता से बेदखल हो गई। सरकार बदलने के बाद से भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का फोकस किसान और धान पर विशेष तौर पर रहा। राज्य सरकार का आरोप रहा है कि केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सूबे की सरकार को किसानों के हित में काम करने से रोका जा रहा है। दूसरी ओर मामले में प्रदेश भाजपा भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेकर तमाम समस्याओं का ठीकरा उसी के सिर पर फोड़ रही। खैर, राज्य सरकार और केंद्र के बीच चली आ रही तल्खी जग जाहिर है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 दिसंबर से जारी है। कमी को लेकर सियासत भी खूब परवाह चढ़ती दिखी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब भूपेश सरकार ने किसान हित में एक बड़ी सौगात दी है। इस सौगात से न केवल किसान बल्कि प्रदेश के राइस मिलर्स के चेहरे पर भी मुस्कान छा गई है। लेकिन सरकार के फैसले के बाद विपक्ष और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा। खैर, बड़ा सवाल यह है कि सरकार के द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद क्या छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्या का समाधान हो सकेगा? आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, सौगातों का समीकरण। छत्तीसगढ़ लगातार किसान, धान और बारदाने की कमी के साथ ही राइस मिलर्स का कस्टम मिलिंग राजनीति का केंद्र बना रहा है। समर्थन मूल्य पर सुचारू रूप से धान खरीदी एक तरफ जहां भूपेश सरकार के लिए चुनौती है, तो वहीं धान खरीदी को आसान बनाने के लिए सरकार ने एक तरफ तमाम अधिकारियों को पूरी ताकत से झोंक दिया है। दूसरी तरफ किसानों के पुराने बारदाने की कीमत 15 से बढ़ाकर 25 रुपए और साथ ही राइस मिलर्स के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि में 80 रुपए बढ़ोतरी कर उसे 120 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को कांग्रेसी चावल उद्योग को संजीवनी बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे महज स्वांग निरूपित कर रहा है। विस्तार से चर्चा करें, आइए इसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बारदाना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। भूपेश सरकार ने धान की प्रोसेसिंग कर चावल उत्पादन करने वाले राइस मिलर्स के कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 40 रुपए से बढ़ाकर अब 120 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इसके बाद से धान खरीदी केंद्रों से धान के उठाव में तेजी आई है। इससे राइस मिलर्स खरीदी केंद्रों से जल्द धान का उठाव करेंगे, तो सहकारी समितियों को धान खरीदी के लिए बारदाने भी जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। वहीं बारदानों की कमी को देखते हुए पिछले साल जहां सरकार किसानों को पुराने बारदाने के बदले 15 रुपए प्रति बारदाना दे रही थी, उसे धान खरीदी समिति की बैठक में बढ़ाकर 18 करने का निर्णय लिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ाकर 25 करने की घोषणा कर दी है। अब किसानों को पुराने बारदाने की राशि 25 के हिसाब से उनके खातों में जमा कराया जाएगा। इनके मिलिंग चार्ज में कोई वृद्धि नहीं थी और छत्तीसगढ़ शासन ने इसको विचार करते हुए यहाँ बारदाने में 18 रुपये से बढ़ा के 25 रुपया हमने किया, जो मार्केट से लेंगे और धान जमा करेंगे उसके लिए। और उसी प्रकार से मिलर्स को भी 120 रुपया मिलिंग चार्ज देने का फैसला किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को विपक्ष स्वांग बता रही है। भाजपा किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रभारी का कहना है कि बारदाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन भूपेश सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है। देखिए, बारदाना का जहां तक मामला है, इनकी जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, लेकिन इससे बचने के लिए लगातार केंद्र सरकार को ठीकरा फोड़ते हैं। और किसानों से जो उनका 40 रुपए का बारदाना लेकर के उनको जो 14 रुपया 18 रुपये देते हैं ये सरकार, या बहुत से किसानों को नहीं भी देते हैं, ये केवल अपना पैसा बचाने के लिए सारा स्वांग रचते हैं। बहरहाल प्रदेश में धान खरीदी को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए प्रदेश की भूपेश सरकार लगातार जतन कर रही है। एक तरफ जहां बारदाने की कमी की वजह से धान खरीदी प्रभावित ना हो, इसके लिए किसानों के पुराने बारदाने पर भी धान खरीदी
की जा रही है। साथ ही बारदानों की कीमत बढ़ाई गई है। वहीं दूसरी तरफ राइस मिलर्स को भी मिलने वाली कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि को भी 3 गुना की बढ़ोतरी उसमें की गई है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका कितना असर पड़ता है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस वक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हैं। वर्मा जी, आपका स्वागत है। महामंत्री बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है। किसान नेता बैगन सोनवार जी हैं और राइस मिल एसोसिएशन के महासचिव सन्नी अग्रवाल जी हैं। आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। सन्नी जी, सबसे पहले आप कर दिया है, राइस मिलर्स एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है इस पे? सर, हम तो बहुत खुश हैं इस चीज से और कस्टम मिलिंग को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं कार्य, लेकिन केंद्र थोड़ी आवाज आपकी धीमी आ रही है। उपलब्ध होगा। सन्नी जी, आपकी आवाज थोड़ी मेरा धीमी कहना है सर, केंद्र द्वारा अगर जी जी सर केंद्र द्वारा अगर बारदाना नहीं दिया जाएगा तो चावल किसमें जाएगा? जी नहीं, मेरा सवाल यह है कि जो प्रोत्साहन राशि 40 से बढ़ा के 120 रुपए की है, उसमें आपके एसोसिएशन की क्या प्रतिक्रिया है? सर, हम तो अति खुश हैं, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री जी का सम्मान भी किया उस चीज के लिए। जी, मतलब ये आपको कब हमारे बारे में सोच रही है, ये जान के हमें नहीं, कब आपको जब 40 रुपए मिलता था तब क्या स्थिति थी आपकी? अब 120 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा तो क्या स्थिति होगी? और कितने दिनों बाद ये बढ़ा है 40 से 120? उसके पहले कितना मिलता रहा आपको? सर, पूर्व में 40 रुपए मिलता था जब केंद्र सरकार हमारा उसना चावल भी लेती थी जी, लेकिन अभी के टाइम पे सिर्फ अरवा चावल का ऑर्डर हुआ है जी, लेकिन कई धान आज भी अरवा बनने योग्य नहीं है जी, तो इससे तकलीफें तो बढ़ेंगी। और जी। बात रही मूल्य वृद्धि की, जी। तो वो करीबन 9 साल बाद हमारे मूल्य वृद्धि हुआ है। जी, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी जी, चलिए, उसमें प्रोत्साहन राशि अब आपको 40 से 120 रुपये। प्रोत्साहन राशि जो 40 से 120 की गई है, उससे कहा जा रहा है, जैसे सरकार का कहना है कि मैंने एक तरह संजीवनी दे दी है। इसमें इससे कितना फर्क पड़ेगा आपको? कुछ घाटे में भी चल रही हो, कुछ नो लॉस नो प्रॉफिट में चल रही हो, कुछ फायदे में चल रही हो, तो इससे कितना फायदा हो जाएगा? सर, फायदे तो होंगे ही जी, 40 से 120 होने पर, लेकिन काफी चीजों का मूल्य बढ़ चुका है, उसे भी राज्य सरकार समझा, इसलिए उसने मूल्य वृद्धि की है। जी, किन चीजों का मूल्य बढ़ का चुका है? कॉस्ट देख लीजिए, लेबर कॉस्ट देख लीजिए, किन चीजों का मूल्य बढ़ चुका है? जब 40 रुपए था जी, लेबर कॉस्ट बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ चुकी है, जी, मशीन की कॉस्टिंग बढ़ चुकी है। जी, इससे हर सीजन में आपको अतिरिक्त कितनी आमदनी हो सकती है? कितनी आमदनी हो सकती है? जी, सबसे पहले सर, अगर उसना नहीं लेगी तो अरवा में तो ये साल के आखिरी में पता चलेगा, इस साल। जी, तो क्योंकि मोटे धान का और पतले का अरवा करना पॉसिबल नहीं है। जी, तो ये तो केंद्र सरकार नहीं ले रही है ना उसना? उसके नुकसान की भरपाई हम केंद्र सरकार उसना नहीं ले रही है। नहीं ले रही। मैं सवाल करूं, फिर आप उत्तर दे दीजिएगा। केंद्र सरकार उसना नहीं ले रही है, इसमें राज्य सरकार, भूपेश सरकार का क्या कसूर है? उसने तो अपनी तरफ से आप लोगों को 120 रुपए मूल्य वृद्धि प्रोत्साहन राशि बढ़ा करके आप लोगों को राहत देने का काम किया है। नहीं सर, हम राज्य सरकार के किसी भी के खिलाफ नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो धान का उसना बन सकता है जी, उसका उतना ही बन सकता है, अरवा नहीं बन सकता। यही हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं। जी, 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 ये तो इसके लिए हमने कई बार टेस्ट मिलिंग के लिए आवेदन भी किया है। आवेदन कहाँ किया आपने? 4 वर्ष पूर्व टेस्ट मिलिंग हुई, लेकिन आज तक उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। नहीं, ये आपने ये टेस्ट रिपोर्ट किसको दी? केंद्र सरकार के अधीनस्थ है कि या राज्य सरकार के? केंद्र के अधीन आता है ये। जी, जी, जी। तो हमारे साथ बैगेंद्र जी हैं। बैगेंद्र जी, आपने कहा था कि फिक्स हो जाए, हम लोग बैठे थे इसी में डिस्कशन कर रहे थे कि जो
बारदाना की जो बोरे की कीमत हो फिक्स हो जाए। आज तो जिस तरह उन्होंने निर्णय लिया है कि बारदाने की ये भी डिमांड थी कि हमारा पुराना जो बारदाने का पैसा है वो सरकार ने 15 रुपए 18 रुपए जो भी था वो नहीं दिया है। अब तो ये हो गया है कि अब उसी में राशि जोड़ दी जाएगी, जो समर्थन मूल्य पे जो खरीदी हो रही उसी में वो भी राशि जोड़ दी जाएगी और दे दिया जाएगा। और 18 से 25 रुपए अब हो गया है। अब तो किसान थोड़ा बहुत संतुष्ट होंगे। जी निश्चित तौर पर संतुष्ट तो किसान सदा संतुष्ट रहा है, संतुष्टि की बात नहीं है, परंतु बाजार में आज भी बारदाना 40 रुपए मूल्य से कम पे कहीं नहीं मिलेगा। मिनिमम प्राइस बता रहा हूं मैं आपको जी। परंतु राज्य सरकार 25 रुपए दे रही है, हम धन्यवाद देते हैं राज्य सरकार का जी। परंतु आज भी खरीदी केंद्रों में जो सरकार झूठ बारदाने की जो बाध्यता किसानों के साथ रखी हुई है, तो उसको अगर पॉलीथीन वाले अपने पॉलीथीन के बैग में अगर मंगवा ले, क्योंकि किसानों के पास जूट का बारदाना तो अभी है नहीं, उसको बाजार से ही लेना पड़ता है। और जो बारदाना आज हम पहले 10 रुपए 12 रुपए में खरीदते थे, वो बारदाना सेकंड हैंड जो वन टाइम यूज का बारदाना है, वो भी बारदाना 30 रुपए से ऊपर हो गया है। तो ये किसानों के ऊपर अतिरिक्त भार तो है, फिर भी हम उस भार को सहने को तैयार हैं। तो हम ये कहते हैं कि सरकार अगर ये आदेश कर दे, क्योंकि किसानों के पास खाद भी जाता है वो प्लास्टिक बारदाने में जाता है जी। तो हमारे पास प्लास्टिक बारदाना है, हम उस प्लास्टिक बारदाना में सरकार को धान दे देंगे। और ये कमोबेश अलग अलग जिलों में ये प्लास्टिक बारदाने में भी खरीदी हो रही है। बहुत सारे जिलों में जूट बारदाने की बाध्यता तय कर दी है, तो इसे भी शिथिल किया जाए और किसान जो है जूट प्लास्टिक बारदाने में अपना धान दे दे सरकार को। जी निश्चित तौर पर वर्मा जी से हम पूछेंगे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन हमारे साथ किसान मोर्चा के महामंत्री हैं युधिष्ठिर चंद्राकर जी। चंद्राकर जी, सन्नी जी ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है कि कम से कम उनकी सुध ली। बैगेंद्र जी भी लगभग वो है, उन्होंने ये कहा है कि जो 30 रुपए से कम का नहीं मिल रहा है लेकिन 25 रुपए मिल रहा। दूसरा एक जो आरोप लग रहा था इस तरह का कि जो पुराना बारदाना जो लिया था उसका पेमेंट नहीं किया है किसानों का, अब तो ये भी हो गया है कि भाई जो प्रोत्साहन राशि जो समर्थन मूल्य पे राशि किसानों को भुगतान की जाएगी उसी में इसको भी जोड़ दिया जाएगा। इन स्थितियों के बाद भी अभी आप विपक्ष थोड़ा सा इसको बता रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा है, ढकोसला है, स्वांग है, क्यों, किस आधार पे? युधिष्ठिर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही युधिष्ठिर जी। हेलो। हाँ अब आई। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार साहब जी। अभी बहुत अच्छी बात आई। राइस मिलर के बारे में भी कहा कि चलो राइस मिल वाले का तो बहुत अच्छा है, बहुत नुकसान में थे पूरे छत्तीसगढ़ के राइस मिल वाले, तो उनको थोड़ा सा राहत तो मिलेगी। फायदा इनकम तो नहीं होगी लेकिन राहत तो मिलेगी जी। तो रहा सवाल राइस मिलों का, राइस मिल वालों को जिस प्रकार से तिगुना उन्होंने राहत दिया, तो उसी प्रकार किसान के प्रति इसकी दुश्मनी क्या है कांग्रेस सरकार जी? किसानों को क्यों नहीं दे रहे? 18 रुपए का बारदाना उस पे, यानी आप उसको सीधा तिगुना क्यों नहीं कर देते? जब उसको तिगुना कर रहे हो, 40 रुपए का 120 रुपये कर रहे हो, तो किसान को आप 36 रुपये दे दो। 25 रुपये दे के क्या लालूपाप दिखा रहे हो? और रहा सवाल या नहीं तो आप नहीं दे सकते, तो आप एक काम कीजिए, छत्तीसगढ़ में जितने भी बारदाना बिक्री वाले हैं उनसे संपर्क कर लीजिए, सरकार वहां पे अधिकृत कर दे कि यहाँ से बारदाना उठा लेंगे और उन्हीं को पेमेंट कर देना। तो आप कुल मिला के किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसानों का शोषण मैं इस कारण कहूंगा आपको कि यहाँ के व्यापारी खुलेआम 40 से 50 रुपए के बीच में बारदाना बेच रहे हैं। आप 15 रुपए का 18 रुपए किए तो 18 के यानी 25 रुपए करके आप किसान के ऊपर एहसान लाद रहे हैं। किसान क्या एहसान कर रहे हैं भाई? किसान तो परेशान है, उनको बारदाना आपका अधिकार है, आपका हक है। ये आपको किसी भी प्रकार के बारदाना देने के लिए केंद्र सरकार आपको ऑलरेडी पैसा दिया जा रहा है।
जी। कहाँ जा रहा है वो पैसा? आप उसमें भी यानी बचत करेंगे, किसानों का कुल मिला के आप शोषण करोगे। एक तो मंडी टैक्स के बारे में केंद्र सरकार बारदाने का पैसा दे रही है क्या युधिष्ठिर जी? केंद्र सरकार बारदाने का पैसा दे रही है क्या जो खरीदा जा रहा है? नहीं, बारदाने का पैसा तो पुराना मिला ही नहीं है। ये तो अभी आपने आंकड़ा दिखाया जी। आंकड़ा दिखाया मतलब सरकार ने जो आंकड़ा दिखाई कांग्रेस सरकार ने, उसके हिसाब से कह रहा हूं कि कम से कम 18 रुपए किया है। 18 का 25 किया तो 18 का 36 कर देता, 4 रुपए बच जाती, या तो फिर किसी बारदाना वाले से दिखा देता। अब दूसरा, ये इतना वाहवाही ले रहे हैं किसानों का, और बारदाना उसको कहीं है ही नहीं, उसको मालूम है किसान चिल्लाए मत, उसका मुंह बंद हो जाए। ऐसा करके तुम 18 का 25 करके किसान के ऊपर क्या एहसान कर रहे हो? कहाँ से लाएगा वो बारदाना? उनके पास तो एक बारदाना ही नहीं है। फटे फटे बारदाना भी पूरा के पूरा सड़ चुके हैं। अभी बारिश में पूरे के पूरे बारदाना उसके खराब हो चुके हैं। आज बारदाना के लिए जा रहे हैं तो 40 रुपए 50 रुपए 40 से लेके 50 रुपए तक के बारदाने खरीदी होगी। आप या तो फिर दुकानदारों से आप उसको रोक लगाइए, आपको सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया जाएगा, उसको जैसा भी करके इन किसानों को बारदाना उपलब्ध कराए। तो ये चीज नहीं हो रहा है कि आप बारदाना वाले से अलग कमाई कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी जो चुनाव जो आई है उसमें कलेक्शन करने के लिए इसने 25 रुपए कर दिए हैं। 25 रुपया करने के बाद में किसान का मुंह बंद हो जाएगा, किसान का मुंह बंद हो जाएगा और हमारे व्यापारी से खुले हम बारदाना खरीदेंगे। बारदाना किसी प्रकार का विरोध नहीं होगी, बारदाना खरीदेंगे तो उसमें हमको मिलेगा। तो ये जो है मतलब व्यापारी जिससे किसान खरीदेंगे, कलेक्शन करने की, व्यापारी जिससे किसान खरीदेंगे उससे कांग्रेस पार्टी उन व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करेगी, आपका आरोप है? व्यापारी और किसान, व्यापारी भाई जितने भी झूठ बात है उन लोग को पूरा वसूली करेंगे। उनका काम ही है पूरा का पूरा वसूली करना। आज छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, कहीं पर रेत माफिया है, कहीं पर शराब माफिया है, कहीं पे लैंड माफिया है। इन लोगों से उनका रोजी रोजी चलता है कांग्रेसियों का। और ये एक माफिया ये और आ जाएगी, राइस मिल वालों से भी वही किए होंगे। तभी तो 2% का 5% के टैक्स लगा दिए। उस टैक्स में भी किसानों का ही तो बाहर जा रहा है। आज जो 1400 से लेके 1500 रुपए कुंटल में, ये प्रति कुंटल मंडी में जो धान बिक रहा था, वही धान आज 1200 से 1250 रुपए तक का हो गया। यानी आपके टैक्स लागू करने के बाद, यानी आपके व्यापारियों के साथ में आप ये करेंगे तो किसी प्रकार का उससे खाली वसूली करते जाएंगे, आप चुनाव निपटाते जाएंगे, गांधी परिवार को आप संतुष्ट करेंगे, तो किसान तो कुल मिला के मर रहे हैं। आप किसानों के लिए क्या किए जी? कुल मिला के 200 रुपए प्रति कुंटल उनका नुकसान हो रहा है किसानों का, उसका भरपाई कौन करेंगे? जो 1400 से 1500 रुपए कुंटल में जाता था धान, तो उसका डिफरेंस राशि आप देखिए, आप 1200 रुपए से 1300 रुपए दंड में तो दूसरा ही दिन चालू हो गया। तो किसका शोषण हो रहा है? त्रिपाठी जी आप आकलन कीजिए, आप बहुत ही अच्छे एंकर हैं और आप इस चीज को आप अच्छी गंभीरता से समझ, बहुत ज्यादा समझ युधिष्ठिर जी नहीं आया मेरे बहुत ज्यादा समझ में। खैर हम तो मिलर जो मिल मालिक डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। नहीं, वो वर्मा जी समझे हैं और वर्मा जी उत्तर दें। हम चलिए किसान का ये आपने कहा वर्मा जी तो आरोप लगाने के सिवाय कुछ करते नहीं। 18 आरोप तो आप लगा रहे हैं, 18 से 25 कर दिया उन्होंने, उसमें अब आप बोल रहे हैं 36 कर दीजिए। आरोप के साथ में हम सुझाव भी देते हैं, सुझाव का पालन करेंगे। अभी तो आरोप का उत्तर उनसे ले लें, फिर सुझाव फिर हम दिलवा के सुझाव कैसे है आपके वो बता देंगे वर्मा जी। लेकिन जो सनी अग्रवाल जी ने जो कहा कि हम संतुष्ट हैं, 9 साल पहले यानी 6 साल आपकी भी सरकार थी, उनको 40 रुपए ही प्रोत्साहन राशि मिल रही थी, उसमें भी अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो फिर निश्चित तौर पे आपका यही कहना होगा कि इनका 120 जो बढ़ाया है तो कमीशन ले लेंगे। और नहीं, उसमें कमीशन ले लेंगे वाली बात नहीं कर रहा हूँ। 40 रुपए में जब ये मिलिंग करते थे जी, उस समय भी राइस मिल वाले संतुष्ट थे जी। उस समय न किसी प्रकार का किसी बढ़ोतरी था, न यानी श्रमिकों में किसी प्रकार का उस टाइप का यूनिटी बना था, न किसी प्रकार का आंदोलन नहीं होता था।
जी। बहुत ही अच्छे ढंग से चला था, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिला, न राइस मिल वाले ने कभी ज्ञापन दिए न तो किसी प्रकार का ये, हमेशा उनको मार्जिन में ही रहा, हालांकि रेट कम रहा, ये विषय अलग है, लेकिन उससे नुकसान छत्तीसगढ़ के राइस मिलरों को हुआ है। रमन सरकार के समय में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब कि नहीं बढ़ाना था, 120 नहीं करना था, 40 में संतुष्ट। बढ़ा दिए, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, व्यापारियों को कम से कम राहत होगी, कारण कि इनका कोई ठिकाना नहीं है कि ये क्या कर लेंगे, किस समय क्या डिसीजन ले लेंगे। सरकार में यहाँ पे नाव के बारात में, छत्तीसगढ़ी कहावत कहते हैं अपन कि नाव के बारात में ठाकुर ठाकुर कहते कहावत, तो इस टाइप का यहाँ पे सरकार जो है ना अपना मालगुजारी चला रहा है। किसान नहीं है, किसान ही तैसी नहीं है ना, व्यापारी ही तैसी नहीं है जी। अपना जेब भर रहे हैं और अपना जेब भरने के बाद में ये अपने किसानों का शोषण कर रहे हैं और शोषण करने के नए नए आंकड़े निकाल रहे हैं। ये तरीका जो निकाल रहे हैं, जैसे कि मंडी टैक्स 2% से 5% करना, लोगों को ऐसा लग रहा है कि व्यापारी से हम वसूली कर रहे हैं, लेकिन आपको हकीकत कहा जाए तो पूरा का पूरा इसमें नुकसान तो नहीं है ना, किसानों का ही हुआ ना जी। 200 रुपए का आप मंडी में, आप मार्केट मंडी रेट को आप पता कर लीजिए, जो 1400 से लेके 1450 से लेके 1500 रुपए कुंटल जाता था, अभी के डेट में वही धान जो है 1200 से लेके 1300 रुपए कुंटल जा रहा है। तो 200 रुपए प्रति कुंटल किसान को नुकसान हुआ, उनको तो टैक्स मिला मात्र 96 रुपए ना, बिल्कुल प्रति कुंटल, उसको गवर्नमेंट को टैक्स मिला 96 रुपए जी, 98 रुपया, सॉरी 98 रुपया टैक्स मिला, और लेकिन किसान का तो 200 रुपये नुकसान हुआ। तो हुआ क्या क्या बताइए, किसानों का शोषण ही तो कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल मुदस्सिर जी, हम वर्मा जी सूचना ले लेते हैं, लेकिन सलाम करता हूँ आपको, 18 से 25 पहुंचा और उनका 40 से 120 बढ़ाया, उसमें भी आपने आंकड़े निकाल लिए और आंकड़े निकाल करके आरोप जड़ दिया। बहुत नहीं जी। आप तिगुना भी करते तो भी किसान संतुष्ट नहीं होंगे, उनको उसके बाद भी जेल में से देना पड़ेगा पैसा जी। मैं इस कारण कह रहा हूँ कि इसीलिए तो सलाम कर रहा हूँ आपको, इसीलिए तो सलाम कर रहा हूँ कि 8 रुपए पर बारदाना बढ़ा दिया, 40 रुपए से 120 कर दिया, उसमें भी आप आंकड़े निकाल करके हमको संतुष्ट कर दिए। वर्मा जी कितना संतुष्ट है मैं पूछ लेता हूँ। वर्मा जी निश्चित तौर पे कितने संतुष्ट हुए हैं युधिष्ठिर जी ने जिस तरह से चक्रव्यूह रचा है आपके सामने? युधिष्ठिर जी चक्रव्यूह कैसे आप उससे निकलेंगे, लेकिन साथ में बैगेन जी ने जो एक बात कही है उस पर पहले मैं उत्तर चाहूंगा, युधिष्ठिर जी का उत्तर तो देंगे ही। बैगेन जी ने जो कहा है कि जो प्लास्टिक की जिसमें इनका खाद आता है, दूसरी चीजें आती हैं, उसमें कुछ जिलों में अगर खरीदी हो रही है तो सारे जिलों में क्यों नहीं हो पा रही? क्या वहां कलेक्टरों की बनवानी है? उस पे भी अगर खरीद ले तो कोई तकनीकी कारण आ रहा है क्या? अगर प्लास्टिक की उसमें भी खरीद ले तो आपको भी नहीं देना पड़ेगा, उसकी कीमत कम हो जाएगी, आपको 18 से 25 रुपए नहीं देना पड़ेगा। दूसरी ने कहा 36 रुपए कर देते तो शायद बेहतर था, तो उनका 40 से 100 रुपए करते, 10 इधर बढ़ा देते तो 10 भी आपके पॉकेट में आ जाते। मैंने 40 से, वो जैसा कह रहे हैं कि सन्नी जी वगैरह संतुष्ट थे 40 में भी, उनका 100 कर देते और इनका 10 और बढ़ा देते, 25 से 35 कर देते, तो 10 रुपए सरकार के भी और बच जाते और सोनभद्र जी भी संतुष्ट हो जाते। बहरहाल सरकार का क्या गणित है, युधिष्ठिर जी के चक्रव्यूह से कैसे आप निकलेंगे निकले, लेकिन पहले ये प्लास्टिक वाली बात उत्तर चाहिए। त्रिपाठी जी, ये जो प्लास्टिक और जूट बारदाने के संदर्भ में जो नियम है, आपको बताना चाहूंगा कि जो एमएसपी तय करना, एमएसपी में खरीदी करना और केंद्रीय पूल में चावल और अतिरिक्त उपार्जित धान की खरीदी जो है वो केंद्र सरकार तय करती है। और उसमें इनको, जैसा कि पिछले साल भी हमने देखा, पिछले साल जो है 3 लाख गठान बारदाना की सैद्धांतिक अनुमति मिली थी, मांग किया था हमने 1,45,000 की सहमति मिली थी और उसमें से आए केवल 1,05,000। और जब चावल जमा करना होता है केंद्रीय पूल में तो इनका स्पष्ट निर्देश है कि केवल जूट बारदाने में, और वो भी नए जी। पूरे देश में यही सिस्टम है। जिस प्रकार से 15 साल भाजपा के कुशासन में हमारे यहाँ रायगढ़ में जूट मिल था वो बंद हुआ, दमतरी में जूट मिल था, बिरगांव में जूट मिलता। बैगेन सोनभद्र जी किसान नेता है,
ये सर्वविदित है छत्तीसगढ़ में कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो आरोप लगा रहे हैं ये कमीशन खोरी का, ये इनका अपना चरित्र है। और अंधभक्ति में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किसान नेता, अपने आप को किसान प्रकोष्ठ का नेता बोलने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। 2003 में, 2008 में, 2013 में बोनस का वादा करते थे, ये 5 साल नहीं देते थे। आज ये बताया राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो किस्त है वो इनको मिल रहा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के चंद्राकर जी आपके पास आऊंगा। चंद्राकर जी कृपा करके उनकी बात आ जाए, हम आपको पूरा मौका देंगे। ये अपनी अंधभक्ति को प्रमाणित करने, मोदी सरकार की नीतियों को सही साबित करने के लिए वर्मा जी एक मिनट। चंद्राकर जी आपकी बात पूरी आई, मैंने भरपूर समय दिया, आपने जितने आरोप लगाए उसका उत्तर तो सुन लीजिए। बीच में अगर टीका टिप्पणी होगी तो दर्शक नहीं सुन पाएगा। हम और आप भले सुनते रहें कि अच्छी डिबेट हुई है, लेकिन जो हम आम दर्शकों के लिए, हमारे अपने दर्शकों के लिए जो कि आपकी तरफ से क्या भी सुझाव भी आना है, वर्मा जी को सुझाव मानना है कि नहीं मानना है, आपने जो आरोप लगाए वर्मा जी ने किस तरह उत्तर दिया, उनको सुनने दीजिए। बीच में टीका टिप्पणी होगी, हम फिर आएंगे आपके पास, पूरा समय देंगे। जी वर्मा जी, पहले हमारे सवाल का उत्तर दीजिए, क्या इसमें कोई तकनीकी कारण है? आपने ये मुझे भी मालूम है कि केंद्रीय पूल में जो चावल जाएगा वो जूट कमिश्नर के यहाँ से नए जूट बारदानों में आएगा, हाँ उसी में जाएगा। फिलहाल अभी किसानों को राहत देने के लिए अभी आप बता रहे हैं हमें जितना उन्होंने सैंक्शन किया था उतना जूट बारदाना आया नहीं, जितनी गठान आनी थी। तो आप अगर अभी प्लास्टिक की थैलियों में ले लें, बाद में उसको जूट के उस पर डाल करके केंद्रीय पूल में भेज दें, क्या इसमें कोई तकनीकी कारण है क्या? त्रिपाठी जी, जिला स्तर पर सरकार जो है जूट के बारदाने और टेंडर भी जारी किए गए हैं, पीडीएस के बारदाने, राइस मिलर के पास में उपलब्ध बारदाने और जिला स्तर पर जो संग्रहण केंद्रों में जो थे उनको एकत्रित करके लगातार इस दिशा में जो सरकार है वो प्रयास कर रही है। आज के जो आंकड़े हैं 7,96,500 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी हो गई है और आगे भी प्रत्येक जिला कलेक्टर जो है सहकारी समितियों से, कोऑपरेटिव बैंक से कोऑर्डिनेट करके, और इसमें मुख्य सचिव जी अमिताभ जैन जी भी सतत निगरानी रखे हुए हैं। प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ वर्मा जी, मैं प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ कि अगर प्लास्टिक की थैलियों में भी ले लें, प्लास्टिक के जो बोरे हैं उनमें भी ले लें, तो किसान नेता ये कह रहे हैं इसमें जी कि कुछ जिलों में हो रहा है, कुछ जिलों में नहीं हो रहा है। पाठी जी, इसमें व्यवहारिक दिक्कत 2-3 आती है। पहले भी हमने देखा कि जिस प्रकार से संग्रहण केंद्रों में एक तो प्लास्टिक के बैग को एक के ऊपर एक रख के जमाने में रैक बनाने में दिक्कत आती है, दूसरी उसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, धूप बरसात में जल्दी वो खराब होते हैं तो नुकसान होने का कारण ज्यादा रहता है। फिर भी सरकार जहां पर जूट बारदाने की एकदम कमी है वहां पर प्लास्टिक बारदानों में भी ली जा रही है और परिस्थिति अनुसार सरकार जो है जिला स्तर पर यह निर्णय ले रही है, संग्रहण केंद्र के स्तर पर यह निर्णय लिए जा रहे हैं। मूल बात जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप था उसके संदर्भ में मैं जवाब देना चाहूंगा त्रिपाठी जी। ये पत्र है, मैं रमन सिंह जी के 3 पत्र दिखाना चाहूंगा। ये बताएं, युधिष्ठिर चंद्राकर जी स्वयं किसान होने का दावा करते हैं, क्या सरकार बदलने से परिस्थितियां बंद हो जाती है? ये 1 जुलाई 2018 का पत्र है रमन सिंह जी का, जिसमें वो ये कहते हैं कि ये केंद्रीय पूल में जो है प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है और राज्य सरकार अपने संसाधनों से जो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देती है उसको रोकने का अधिकार नहीं है। दूसरा, ये इनके नेताओं के द्वारा ये बयान आ रहे हैं कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है बारदाने की उपलब्धता में। आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, खरीफ की फसल शुरू होने से पहले 15 जून के पहले प्रत्येक राज्य सरकार, पूरे देश में यही सिस्टम है, जूट कमिश्नर क्योंकि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में होते हैं, केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा प्रत्येक राज्य से आवश्यकता सूची मंगाई जाती है। हमने 2,14,000 गठान की सूची भेजी थी जो ये इनके द्वारा मंजूर की गई थी। कुल हमको 5,25,000 गठान चाहिए, उसमें से जो केंद्रीय जूट कमिश्नर के द्वारा जो अनुमति हमको माहवार आपूर्ति का जो प्लान अप्रूव किया गया था वो 2,14,000 का था, जिसमें अगस्त से लेके दिसंबर तक का पूरा वो शेड्यूल है। आप कहें तो मैं बता दूं, मेरे पास माहवार जो आपूर्ति प्लान है वो भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी और किसान विरोधी चरित्र है, जिसके खिलाफ युधिष्ठिर चंद्राकर जी नहीं बताएंगे। मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। जो
2,14,000 गठान हमको मिलने थे, केवल 86,855 गठान मिले हैं। आज भी 1,27,145 गठान अप्राप्त है। दूसरी बात, ये बोलते हैं एक देश एक विधान। हरियाणा में जो सोसाइटी है, जो संग्रहण केंद्र है, उनको 2.5% कमीशन दिया जाता है। हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने, जो सोसाइटियों को नुकसान हुआ 250 करोड़ रुपया, त्रिपाठी जी, अभी हमने स्वीकृत किया और आगे भी जरूरत पड़ी तो हम मदद करेंगे। लेकिन इनका दोहरा चरित्र इससे प्रमाणित होता है कि जहां भाजपा की सरकार है दिल्ली की सीमा पर, हरियाणा को 2.5% कमीशन मिलता है सोसाइटियों को। छत्तीसगढ़ में पतले धान में केवल 32 रुपया और मोटे धान में 31 रुपया 25 पैसा। ये ढोंग करते हैं किसान हितैषी होने का, सोसाइटियों को बर्बाद कर रहे हैं। कमीशन कितना हुआ आपने कहा? कमीशन हमारे यहाँ, आपके यहाँ कमीशन कितना हुआ? 2.5%। देखिए, मैं वही कहना त्रिपाठी जी, यदि यहाँ भी परसेंटेज में दिया जाता 1940 और 1960 जो है समर्थन मूल्य है, उसका 2.5% होता है लगभग 49 रुपया। यहाँ मिल रहा है 32 रुपया और 31 रुपया 25 पैसा। सीधा सीधा प्रति क्विंटल जो है सोसाइटियों को 17 रुपए से अधिक का नुकसान है। ये भारतीय जनता पार्टी का पहला किसान विरोधी चरित्र है और राज्यों के आर्थिक हितों के खिलाफ जो निर्णय है। इसी प्रकार से लेबर चार्जेस जो 6 रुपया 43 पैसा है, हमने 2018 में ही दिसंबर में ये भेजा था कि कम से कम जो लेबर चार्ज प्रति क्विंटल है वो बढ़ाकर 17 रुपया करना चाहिए। एक तरफ देखिए त्रिपाठी जी, एमएसपी पर परसेंटेज बेस पे देने का ये फायदा होता है सोसाइटियों को कि जिस रेशियो में एमएसपी बढ़ेगा उस रेशियो में उनका कमीशन भी बढ़ेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ इनका भेदभावपूर्ण रवैया यही है, ये प्रति क्विंटल फिक्स कर दिए हैं यहाँ 33 रुपया 32 रुपया और 31 रुपया 25 पैसा। तो लगातार छत्तीसगढ़ के हक और हित के खिलाफ मोदी सरकार का ये चरित्र रहा है। जिस प्रकार से सन्नी अग्रवाल जी ने कहा, निश्चित रूप से सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है ट्रांसपोर्टिंग में, क्योंकि डीजल पर 10 गुना सेंट्रल एक्साइज बढ़ी है मोदी सरकार के दौरान। 3 रुपया कुछ पैसा 54 पैसा होता था जो 32 रुपया हो गया है। ये 10 गुना मोदी सरकार की मुनाफाखोरी का सबसे ज्यादा असर जो है महंगाई पर पड़ा है। और राइस मिलर्स को भी निश्चित रूप से जो है ट्रांसपोर्टिंग और लेबर जो है इनका बड़ा खर्चा है। और ट्रांसपोर्टिंग बढ़ने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो मोदी सरकार है। और पिछले 9 साल से इनको जो है वर्मा जी युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि सन्नी जी पहले से ही खुश थे, 40 रुपए प्रोत्साहन राशि देते थे उसमें ही खुश थे। ऐसे में आप उनको कुछ कम करके किसानों को 25 की जगह 35 कर देते। देखिए त्रिपाठी जी, किसानों से जो बारदाने जो उनके स्वयं के हैं, ये बाध्यता बिल्कुल नहीं है, किसी को ये बाध्य नहीं किया जा रहा है। किसानों के पास जो पुराने बारदाने हैं, यदि वो अपने बारदाने में लाते हैं तो उनको इसका अतिरिक्त भुगतान होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम फैला रही है, ये अपने समय में बताएं। ये तो 270 रुपए का वादा बोनस का 2003 में किए थे, दिए कितना? 2008 में 300 रुपए का वादा था, 2013 में 2100 और 324 रुपए का वादा था। 1470 देते रहे, 930 रुपया प्रति क्विंटल ठगने वाले, वादा खिलाफी करने वाले किसान हितैषी होने का ढोंग करते हैं। आज देश की जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवादी रवैये को और इनके पूंजीवादी चरित्र को। चंद पूंजीपतियों के मुनाफे पर केंद्रित ये 3 कृषि काले कानून लाते हैं और 1 साल बाद उसको वापस लेते हैं। न तो कानून पास करने के समय ये चर्चा की है, न किसानों से सदन में, न कानून वापस लेने के समय। भूपेश सरकार ने जो अभी त्रिपाठी जी, हमारी सरकार उस पर बात करें, अपन उस पर फिर क्यों जाएं? सौगात का समीकरण नाम दिया है जो त्रिपाठी जी, हमारी सरकार तो चाहे वो किसान हो चाहे वो राइस मिलर हो, सबसे बात करके देखिए, यही तो लोकतंत्र है त्रिपाठी जी। बिल्कुल। हम सुनवाई का अधिकार, सलाह और सुझाव पे चर्चा। निश्चित रूप से राइस मिलर जो परेशान थे उन्होंने अपनी समस्या रखी, वो अपने खर्चे। देखिए, कोई भी निर्णय जो होता है त्रिपाठी जी, लोकतंत्र में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सलाह और सुझाव का सम्मान होना चाहिए। ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से पूरी होनी चाहिए। 400 से अधिक जो राइस मिल है, लगभग 416 420 राइस मिल है जो उसना राइस मिल है। अचानक ये नोटबंदी और जीएसटी के तरह ये फरमान सुनाते हैं कि हम आपके राज्य से उसना चावल नहीं लेंगे। फिर क्या होगा उस जो 416 राइस मिल संचालित है छत्तीसगढ़ में, वहां काम करने वाले जो छत्तीसगढ़िया मजदूर है उनका क्या होगा?
तो ये इनका अधिनायकवादी चरित्र है मोदी सरकार का, उस पर ये बात नहीं करेंगे। चलिए, ये बताएं, से पूछ किसान लेते तो हैं। एमएसपी की गारंटी मांग रहा है, 700 से अधिक किसानों की शहादत हो गई है, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र जो है वो टायर के नीचे कुचलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी वो बने हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। सुरेंद्र जी, निश्चित भूपेश सरकार, आपकी सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय है, उस पर बात करें। आपने युधिष्ठिर जी से बहुत सारे मैं यही कहूंगा कि पहले से ज्यादा किसान, पहले से ज्यादा धान और पहले से ज्यादा दाम, ये तीनों विषयों पर चर्चा कर ले युधिष्ठिर जी। इनके समय में 12 लाख किसानों से धान खरीदी हुई थी अधिकतम, हम तो 22,66,000 लोगों का पंजीयन कराएं। ज्यादा किसान बढ़े हैं, लगभग 10 लाख से ज्यादा किसान बढ़े हैं। ये 50-55 लाख मीट्रिक टन औसत खरीदी करते थे, हमारा लक्ष्य तो 105 लाख मीट्रिक टन है। ये 1470 देके ठगते रहते थे। आज तो इनके खाते में भी किसान न्याय योजना की राशि को अगर मिला दे तो 2560 और 2540, हमने तो वादे से ज्यादा हम किसानों को दे रहे हैं। चलिए, ये पता है इनको नहीं मिल रहा। वर्मा जी, देश की जनता ये समझ चुकी है त्रिपाठी जी। वर्मा जी, युधिष्ठिर जी से उत्तर ले लेते हैं। निश्चित बहुत सारी चाहे हैं। युधिष्ठिर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट फिर बैगेंद्र जी से और सन्नी जी से बात कर लेते हैं। बैगेंद्र जी, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा है कि जहां बारदानों की कमी है, जहां बोरों की कमी है, वहां पे प्लास्टिक जो बैग्स हैं, प्लास्टिक के जो बोरे हैं, उनमें भी खरीदी हो रही है। क्योंकि एक तकनीकी कारण कि उनमें जल्दी खराब हो जाता है, रैक में रखने में परेशानी जाती है, इस कारण सरकार की भी अपनी मजबूरी है। क्या कहेंगे बैगेंद्र जी? नहीं, मैं बारदाने के विषय पे ये कहना चाहता हूँ कि अन्य जिलों में मेरी जानकारी के हिसाब से महासमुंद जिला, गरियाबंद जिला या 1-2 और जिले हैं उधर के, वहाँ पे ये प्लास्टिक के बारदाने का उपयोग हो। उन्होंने कहा कि जहाँ कमी है, आधा प्लास्टिक बारदाना, आधा जूट बारदाना। उन्होंने कहा जहाँ बारदाने की कमी है, मूलतः बालोद जिले से हूँ, जूट बारदाने की जहाँ कमी है वहाँ ले रहे हैं। जी। पर मैं मूलतः बालोद जिले से निवासी हूँ। मैं बालोद जिले के बारे में आपको कहूंगा कि 25% बारदाने साथ में किसानों को लाने का जो फरमान आज भी वहां पे है जी, वो अगर हमें बात देता है तो हम 25% बारदाने देंगे, परंतु 25% के लिए हमें कोई भी पसंद हमारी रहनी चाहिए, जो हमारे उपलब्धता होगी वो हम दे देंगे। दूसरी बात, जो मंडी टैक्स जो बढ़ा है उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है आज भी। वो ऐसे हो रहा है कि जैसे ही 5% मंडी टैक्स बढ़ा, इन्होंने तत्काल व्यापारियों ने उसका मूल्य 1250 और 1200 के बीच खरीदना शुरू कर दिया, जो 1570 और 1550 के आसपास था। तो ये निश्चित तौर पे 200 से 250 रुपए का सीधा एक दिन में ही नुकसान किसानों को देखने को मिला। इसी का प्रतिरोध हमारे किसानों ने गरियाबंद जिले के राजीव मंडी में उग्र प्रदर्शन करके खरीदी रुकवाई और जो बोली लगी थी उसको निरस्त करवाया। जी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार को ये बताना चाहूंगा, जो सौदा पत्र कानून आया था छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जी, वो कानून विड्रॉ कर ले जी। वो कानून व्यापारियों के हित में था जी। मंडी सचिव ये कहता है कि वो फार्म को किसान और व्यापारी आपसी सहमति से खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो ये एक हथियार यहाँ की सरकार ने व्यापारियों को जो दिया था वो तत्काल बंद हो और मंडी अधिनियम का साक्षात पालन होना चाहिए। 1972-36-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि समर्थन मूल्य की देने की जवाबदेही राज्य सरकार की है। तो ये व्यवस्था सरकार हमारी करवा दे। चलिए, वर्मा जी से ले लेंगे उत्तर। सनी जी, जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। अगर जैसा युधिष्ठिर जी ने कहा कि थोड़ा सा कम भी कर देते, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, 40 में भी आप संतुष्ट थे, कितना संतुष्ट थे आप? सर, अगर संतुष्ट होते हैं तो इतने सालों से हम अपना पत्र, विरोध पत्र कलेक्टर को नहीं सौंपते और समय समय पर हम मुख्यमंत्री जी को, अन्य विभाग को भी पत्र लिखते रहे हैं। और जहाँ तक मूल्य वृद्धि की बात है तो चंद्राकर जी को हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का भी देख लेना चाहिए, जहाँ 10 रुपए से 250 रुपया कस्टम बिलिंग चार्ज कर दिया गया जी। तो फिर वहां पर कितना कुछ हो रहा है।
जी, क्या 10 रुपए से 250 मिलिंग चार्ज बोले प्रोत्साहन राज? जी, मध्य प्रदेश में कस्टम मिलिंग का आज ये रेट है। जी, अच्छा, दूसरा ये पूछ रहा था कि आपके उसना चावल और अरवा चावल, अरवा मिल उसना मिल, इसमें अगर उसना के चावल उसना मिल की उसना चावल अगर केंद्र सरकार नहीं लेती है तो क्या वाकई में राइस मिल बंद हो जाएंगी? और कितनी बंद होंगी? कितने लोग बेरोजगार होंगे? पूर्ण रूप से बहुत सी राइस मिलें बंद होंगी, उसना तो लगभग बंद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जी, 2 वर्ष पूर्व केंद्र सरकार हमें अरवा बंद कर उसना के लिए मोटिवेट कर रही थी। जी, तो 2 साल पूर्व तक केंद्र पुल में अरवा चावल नहीं जाता था। जी, लेकिन आज उसना बनकर सिर्फ अरवा मांगा जा रहा है। जी, कोई भी पॉलिसी है उसको समय दिया जाए, किसानों को भी समझाया जाए और मिलरों को भी समझाया जाए। जी, एकाएक अगर आप कोई नियम लागू करेंगे तो उसका बहुत बुरा प्रभाव क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे कई लोग बेरोजगार होंगे, कई बैंकों के करोड़ों रुपए डूबेंगे, जो कि हम लोग कर्ज लेके चलाते हैं, जिनको केंद्र सरकार को भी समझना होगा। चलिए युधिष्ठिर जी, चक्रव्यूह आपकी तरफ आता दिख रहा है। जैसे बैगन जी ने कह दिया कि सौदा पत्रक जो कानून बना था, आपकी सरकार बना था, उसको खत्म कर दिया, व्यापारियों के हित में बना था। सनी जी ने कहा कि उसना मिलें बंद हो जाएंगी। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने उसना चावल बनाने के लिए ही प्रोत्साहित किया था। इस तरह 3-4 ऐसे बिंदु है, आप निश्चित तौर पे इन पे पहले उत्तर दीजिए। वर्मा जी ने जो कहा है उस पर तो आप जाएंगे ही हर हालत पे। तो ये हमारे पास जो बिंदु हैं उनका उत्तर दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, फिर आपके पास समय है। सनी जी ने जो कहा है यानी वो मेरे को गलत समझे हैं वो कि मैंने यानी व्यापारियों के प्रति आरोप लगाया। आरोप नहीं लगाया हूं मैं जी, मेरे यानी उनके तिगुना बढ़ने से अपने को भी नुकसान नहीं है जी, अपने लिए भी अच्छा है। किसान व्यापारी जो है, जब तक के व्यापारी सही नहीं रहेंगे तब तक के किसान का धान कौन करेगा, कौन प्रोसेसिंग करेंगे उसके धान जी, है ना। तो वो हम उसके लिए नहीं कह रहे। मेरा कहना ये है कि बारदाना आप 18 से मात्र 25 किए हो जी, तो 25 को उसको 18 या 36 कर दो, 3 इसका ही बढ़ा दो, तो किसान भी वाहवाही लेते हैं आपको जी। और रहा सवाल ये बारदाना का, बार बार मेरे को समझ में नहीं आता है। हमारे 2 सवालों का उत्तर, हमारे 2 सवालों का पहले उत्तर जी। पहला, सौदा पत्रक कानून जो सोनमेर जी ने कहा आपके समय बना, वो किसानों के हित में नहीं है। दूसरा, ये उसना चावल जो मिल है ये बंद हो जाएंगी, आपकी छत्तीसगढ़ की मिल ही बंद होगी। इसमें केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? नहीं, उसना मिल तो मैक्सिमम शुरू से ही बंद, धीरे धीरे बंद होते ही आ रहा है जी, बंद होते आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। आजकल क्या है कि किसान जो उपज जो पैदा कर रहे हैं आज खाद बीज के चक्कर में, तो अरवा ही ज्यादा निकलता है और अरवा सभी प्रांतों में सप्लाई होती है और उसना का गिने गिने ही प्रांत है जहाँ पे उसना चावल को खरीदी करते हैं। तो इस साल तो खरीद लीजिए, इन्हें गिने प्रांत में भेज दीजिएगा उसको। नहीं, इसको तो तब मुख्यमंत्री जी को जाके रिक्वेस्ट करना चाहिए। वो तो आवाम लगे कपास, कहते हैं छत्तीसगढ़ी का आवाज, तो वोटन लगे कपास। ये तो जब खरीदी का समय होता है, किसान को परेशान करना है, तो हमने ऐसा कहा, केंद्र सरकार ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। खाली केंद्र सरकार का और मोदी जी और भाजपा और वर्मा जी का आरएसएस का इसमें क्या लेना देना बताइए। आरएसएस को आरोप लगा रहे हैं आप, युधिष्ठिर चंद्राकर के ऊपर आरोप लगाइए, किसान प्रकोष्ठ के ऊपर कह रहे हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह सकते हैं। एक बात समझ में आता है, आरएसएस आपको क्या लेना देना? आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है भाजपा। नहीं, अनुसांगिक संगठन या तो भाजपा बोलना ही बंद कर दें जी, आरएसएस ही बोल दें जी, हमको आरएसएस ही माने ना पूरा का पूरा। तो ये लपेटे में लेने का इनके पास में कुछ है ही नहीं है। ये लोग एक नंबर के झूठे हैं, इनकी बातों में कोई ठिकाना नहीं है। जब विधानसभा में, भरी विधानसभा में, त्रिपाठी जी आपको बता रहा हूँ, भरी विधानसभा में इन्हीं के खाद्य मंत्री विधानसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे उत्तर दिए कि वर्मा जी आपके पास आएंगे। वर्मा जी आपसे भी अनुरोध है, उनकी बात आ जाए आपकी। वर्मा जी आपसे अनुरोध है, इस बात पर है कि खरीदी। वर्मा जी आप या तो ये बोल दें कि ये झूठा पत्र लिखते थे रमन सिंह जी,
तो आपके पास अरे झूठा पत्र नहीं, पहले इसको तो बोल दो। आप सुन लो, सुनने की रहो, अधीर मत हो। आप ये बताइए कि केंद्रीय झूठ कमिश्नर बारदाने की व्यवस्था पूरे देश में करता है, हमारे 15 साल में नहीं हुआ है, हमने 15 साल चलाया है और बिल्कुल इसलिए नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार गलत ये हम दो और हमारे दो, ये अडानी अंबानी के गुलाम लोग जो हैं, मुद्दा कहीं और चला जा रहा है। वर्मा जी उनकी बात आ जाए। 2014 से पहले त्रिपाठी जी, 2014 से पहले कोई किंतु नहीं था पूरे देश में। वर्मा जी उनकी बात आ जाए, फिर आप ही के पास आएंगे, अभी बहुत समय है। वर्मा जी उनकी बात आ जाए, अभी बहुत समय है। वर्मा जी उनकी बात आ जाए, बहुत समय है, मैं आपके पास पूरा पर्याप्त समय दूंगा। ये जो सौदा पत्रक कानून है युधिष्ठिर जी, बैगेन जी ने जो किसान नेता उन्होंने कहा है, आप भी किसान हैं और किसान मोर्चा बीजेपी के महामंत्री तो निश्चित तौर पर किसान, बड़े किसान ही होंगे। ये सौदा पत्रक कानून उन्होंने कहा है कि व्यापारियों को लाभ देने के लिए रमन सरकार ने जारी किया था। नहीं, ये सौदा पत्रक कानून के बारे में मुझे इस पर विस्तृत जानकारी नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा जी। और मैं वर्मा जी को थोड़ा सा अधीर नहीं होना चाहिए जी। आप एक एक चीज के जवाब दें। मैं तो आपकी बातों को सुना ना, मैं तो कमेंट कर रहा था, तो आपने कहा आपकी तथ्यों पे बात करिए। 2014 से खाद्य पहले मंत्री के लिए कोई नियम नहीं था। ये इन लोग को ना बोलने की तमीज है। मंत्री हैं, बता रहा हूँ ना, ये सुनने को तैयार है जब ना, सुन लेंगे, मैं अनुरोध कर ले रहा हूँ, सुझाव दीजिएगा। सुनने को तैयार है जब ना, सुझाव दे दीजिए। खाद्य मंत्री ने वहाँ पे स्पष्ट कहा है, उसका ऑलरेडी आपके पास भी डिबेट होगा, उसका वीडियो सेट भी होगा आपके पास में जी, कि बारदाना की खरीदी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और हमने हमेशा डिबेट में जब भी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी 13 बार पत्राचार हुआ है, 8 महीने से हमने बताया जा रहा है लगातार कि बारदाना खरीदी वर्मा जी कह रहे हैं कि गलत जानकारी दे रहे हैं आप। युधिष्ठिर जी, वर्मा जी कह रहे हैं गलत जानकारी वो पत्र दिखा रहे हैं। कर रहे हैं, मैं कड़ा प्रतिवाद करता हूँ त्रिपाठी जी। मैं आपको, आप कहें तो मैं सारे पत्रों को पढ़कर दिखा दूं। जी, क्या पत्र लिखा था वर्मा जी? एक बार मैं उत्तर ले लूंगा युधिष्ठिर जी से। क्या पत्र लिखा था वर्मा जी, थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए, युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं। त्रिपाठी जी, ये पहला तो जो है 28 जुलाई 2018 का पत्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह जी ने रामविलास पासवान जी को लिखा है। पत्र क्रमांक है 5218। इसके माध्यम से उन्होंने साफ ये लिखा है कि पीडीएस के बारदाने के बाद में जो इनको अतिरिक्त आवश्यकता है वो केंद्र सरकार के द्वारा आपूर्ति कराया जाए झूठ कमिश्नर के माध्यम से। उसके बाद जो है हमारी सरकार ने जून महीने में जो माहवार आपूर्ति के लिए शेड्यूल तय किया था झूठ कमिश्नर के माध्यम से केंद्रीय खाद्य विभाग के द्वारा, 21 अगस्त को ये पत्र आया। 19,000 गठान बारदाना अगस्त में, 32,000 सितंबर में, 72,000 अक्टूबर में और 15,000 जो है नवंबर के महीने के पूर्व आ जाना चाहिए। ये पूरे देश में यही व्यवस्था है। और युधिष्ठिर चंद्राकर जी यहाँ बैठ के गलत बयानी करते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को व्यवस्था, केंद्र सरकार और झूठ कमिश्नर के द्वारा इनके जो आरोप है निराधार है। ये माहवार आपूर्ति प्लान केंद्र सरकार के द्वारा तय किया गया था। वर्मा जी छत्तीसगढ़ सरकार जो झूठे हैं या तो फिर सुरेंद्र वर्मा जी झूठे हैं जी, यहाँ पे आके कुछ से कुछ बोल ना, मैं तो बता रहा हूँ माहवार आपूर्ति प्लान है जो शेड्यूल तय किया गया था केंद्र सरकार और झूठ कमिश्नर के द्वारा। किसी की बात सुनने को तैयार चलिए सुझाव दे दीजिए चंद्राकर जी, सुझाव। और रहा सवाल, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आने के बाद में ये इसने जो कहा है कि कमीशन, मैं एक महत्वपूर्ण चीज में आ रहा हूँ कि कमीशन हमारा इतना रुपया था, 30 रुपया 31 रुपया हमको मिलता था प्रति बोरा जी, हरियाणा में अलग मिलता है। क्या रमन सरकार जब थे तो क्या कमीशन पहले ज्यादा थे जी कि अभी कमीशन मतलब यानी कम कर दिए कल भूपेश बघेल के आने के बाद जी? तो आप भाई केंद्रीय पुल का चावल पिछले साल 60 लाख मीट्रिक टन का
वादा था, यू टर्न करके किसके भड़काने पे, किसके कहने पे 24 लाख मीट्रिक टन किया गया, 60% की कटौती। कभी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में, नेताओं के मुंह में दही जम जाता है त्रिपाठी जी। ये तो पत्र है ना, ये 1 जुलाई का रमन सिंह का पत्र है। ये कहते हैं, ये मोदी जी को इन्होंने पत्र लिखा था, रमन सिंह जी ने ये लिखा था कि केंद्रीय पूल में अतिरिक्त धान और चावल जो उत्पादित है उसको रोकने का अधिकार नहीं है। ये रमन सिंह जी कहते हैं। दूसरी बात, आपको भी पता है त्रिपाठी जी, पहले भी चर्चा हुई किसानों के अधिकारों को के संरक्षण के लिए जो हमने मंडी कानून में संशोधन किया। आज 1 साल से अधिक का समय हो गया है। राजभवन में किनके इशारे पर रोका गया बता दें। ये किसान हितैषी होने वर्मा जी का सुझाव आ रहा है तो हमने वर्मा जी पेमेंट के संदर्भ में भी वर्मा जी युधिष्ठिर जी की तरफ से कुछ, युधिष्ठिर जी आप सुझाव देने वाले थे, आपने वादा किया था हमसे, संक्षेप में सुझाव दे दीजिए। डीजल की महंगी जो कह रहे हैं, आप जीएसटी को कम कर दीजिए ना जी, ज्यादा कमाई की तरफ तो ध्यान मत दो। अच्छा, सारा तो माइनिंग है, ये नई बात बता रहे हैं, और इतना सारा जमीन बेच रहे हो, ये सब में तो आपको कमीशन मिल ही रहा है। चलिए, और दूसरा सुझाव अरे पूरा देश बेच खाए, बैंक बेच दिए, सुझाव दे दिया, दूसरा सुझाव, खदाने बेच रहे हैं, कुछ बचा है देश में? सारे संसाधन जो 70 साल में कमा के खड़े किए, ये 7 साल में बेच दिए। त्रिपाठी जी ऐसे मजा नहीं आएगा, या तो फिर मैं बोलते जा रहा हूँ, फिर मैं त्रिपाठी जी ऐसे स्लीपर से समाप्त करेंगे। आपका अंतिम उत्तर होगा वर्मा जी। वर्मा जी आपका अंतिम उत्तर होगा। चंद्राकर जी आपने एक सुझाव दिया डीजल, दूसरा है जैसे कि आज के डेट में 1 लाख करोड़ का ये बजट निकालते हैं, सरकार की 1 लाख करोड़ की बजट निकालते हैं, 1 लाख करोड़ की बजट निकालते हैं, उसमें 70,000 रुपए तो कर्ज ले चुके हैं। 70,000 रुपए कर्ज ले रहे हैं, तो आप कर्जे के ब्याज पटाते जाएंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों का आपको पूरा, यहाँ के जनता का पूरा जानकारी दे रहे हैं, सुझाव नहीं है। आप उसका टेक पेड करेंगे, ब्याज को बढ़ाते जाएंगे। आप क्या प्रशासनिक क्षमता चला रहे हो? जानकारी है, आपका सुझाव नहीं है। विकास का काम किया ना, युधिष्ठिर जी ये जानकारी है, सुझाव नहीं है। 1500 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते थे। युधिष्ठिर जी जानकारी, सुझाव दीजिए, सुझाव। दूसरा मैं ये कह रहा था त्रिपाठी जी, मेरा वर्मा जी आप ही पास आ रहा हूँ, 1 मिनट, अंतिम सुझाव है, अंतिम सुझाव है वर्मा जी, वर्मा जी अंतिम सुझाव है, वर्मा जी अंतिम सुझाव है। युधिष्ठिर जी इन्होंने कहा है कि वर्मा जी किसानों का पंजीयन हमने बढ़ाई है। वर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ, उनका एक अंतिम सुझाव है। वर्मा जी 1 मिनट जी, युधिष्ठिर जी इनके एक किसानों का पंजीयन की बात आई है, किसानों का पंजीयन हमने बढ़ाया बोले। किसानों का पंजीयन बढ़ाएं, आप इतना ये बताइए कि कितना हेक्टेयर, कितना लाख हेक्टेयर आपने सिंचित भूमि बढ़ाया, ये तो आंकड़ा आप बताइए। इतना हिसाब भी इनके पास में नहीं है। जमीन में एकड़ खरीदते हैं, 17 लाख किसान के पास में उतना ही जमीन होता था, वही जमीन आपने 1 लाख किसानों के पास में कर दी। आप कितने लोगों को कि आप हेक्टेयर बढ़ाए थे? आप आंकड़े बता रहे हैं, पंजीयन बढ़ाया, पंजीयन में क्या पंजीयन बढ़ाया? किसानों को कर्ज में ला दो, उस कारण किसान बेच के, किसानों दूसरे को बेच के छोटे छोटे होते गया पूरा जमीन, और छोटा जमीन होने के कारण आपके पास पंजीयन बढ़ाया। जी आपके सुझाव आ गए, 1 मिनट उत्तर ले लेते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी संक्षेप में बिंदुवार उत्तर दे दीजिए, समय खत्म समाप्त हो रहा है, 1-2 मिनट बचे हैं, बिंदुवार उत्तर दे दीजिए। त्रिपाठी जी मैंने पहले भी कहा कि 2014 से पहले कोई किंतु परंतु नहीं होता था। 15 साल रमन सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। 2014 में पहली बार उनको मोदी जी को पत्र लिखना पड़ा कि केंद्रीय पूल का चावल जो है आप नहीं रोक सकते। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि मोदी जी देश के पहले किसान विरोधी प्रधानमंत्री। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो डीजल में स्टेट टैक्स कर दीजिए, जैसा केंद्र ने किया। त्रिपाठी जी हमारी सरकार ने 1 रुपया भी वेट में
बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि हमने तो अभी हाल ही में सुन लीजिए जो भाजपा शासित राज्य है मध्य प्रदेश से तुलना कर ले 25% वेट है मध्य प्रदेश में, हमारे यहाँ 7% कम है 7% जी, और इनके यहाँ 1% एंटी टैक्स भी है और सेस भी है जी। तो ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तुलना कर ले। हमने तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 10 गुना अतिरिक्त कमीशन खोरी जो है सेंट्रल एक्साइज में 10 गुना वृद्धि जो है वो केंद्र की मोदी सरकार ने किया। दूसरा वर्मा जी, दूसरी बात, सोनभद्र जी ने प्रदेश कहा के आर्थिक हितों के खिलाफ सेंट्रल एक्साइज के जगह में जो सेस लगाना क्योंकि राज्य सरकारों को हिस्सा न देना पड़े, मोदी सरकार का चरित्र है। हमने तो मंडी एक्ट में संशोधन किया, किसानों के हितों के संरक्षण के लिए डीम्ड मंडी का प्रावधान। वर्मा जी, सोनभद्र जी ने एक बात कही है, समय समाप्त हो रहा है। वर्मा सोनभद्र जी ने कहा सौदा पत्रक कानून जो बीजेपी सरकार के समय बनाया गया, सीधे उन्होंने भी आरोप लगाया कि व्यापारियों के हित के लिए बनाया गया था। उस तरफ आपकी सरकार विचार करेगी? जो भी मोदी सरकार की या पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की जो किसान विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी कानून है, निश्चित रूप से उनको खत्म करने के लिए जो भी सुझाव आएंगे उसको उस पर विचार किया जाएगा और खत्म किया जाएगा। हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर राजभवन में रोका गया है, लेकिन किसानों को अधिक दिन तक ये धोखा नहीं दे पाएंगे और यही कारण है कि 15 साल के कुशासन के बाद में 14 सीट में समेट दिए गए। तीनों उपचुनाव में इनको हार मिली और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी एक तरफा जो है इनको नकार दिया गया। इसके बावजूद यदि इस प्रकार से बात करेंगे मुद्दा दूसरा है। किसान विरोधी आज तो भूपेश जी ने जो अच्छा निर्णय लिया है उस पर बात करें। वो पुरानी बातें वो ठीक है, चुनाव होता है, जो जीता वही सिकंदर, वो तो बात अलग होती है। त्रिपाठी जी लगातार समय समाप्त हो गया वर्मा जी। पिछले 3.25 साल से छत्तीसगढ़ की जनता देख भी रही है और समझ भी रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका, युधिष्ठिर जी आपका, सोनभद्र जी आपका और सनी अग्रवाल जी आपका हमारे साथ अमूल्य समय अपना देने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बहरहाल राज्य सरकार के इस कदम के बाद से जहां किसानों और राइस मिलर्स की मुश्किलें कुछ कम हुई हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में तेजी भी आई है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के फैसले के बाद क्या राज्य सरकार को कोई सहयोग देगी या स्थिति वही ढाक के तीन पात वाली रहेगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।